और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कृषि कानून वापस लेने को मंजूरी मिल गई है कैबिनेट से। बड़ी खबर सामने आ रही है, कृषि कानून को लेकर कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। कृषि कानून वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है और शीतकालीन सत्र में, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि इसी सत्र में यह काम हो जाएगा। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, पूरी खबर बताएं। देखिए, कैबिनेट के अंदर तीनों कृषि कानून, जिसको लेकर पिछले लगभग ये कह सकते हैं कि 11 महीने से आंदोलन चल रहा था, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु नानक पर्व पर यह कहा था कि तीनों कृषि कानून को जो है वापस लिया जाएगा, क्योंकि जो कुछ लोग हैं वो इन कृषि कानूनों के फायदे को नहीं समझ पा रहे और शायद हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई है। उनको लेकर आज वापस लेने को लेकर कृषि कैबिनेट के अंदर मंजूरी मिल गई है, श्वेता। और सबसे बड़ी बात यह है कि 29 तारीख से जो संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, उसके पहले हफ्ते के अंदर ही इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए जो बिल लाए जाएंगे लोकसभा राज्यसभा से, उनको पारित करा दिया जाएगा। यानी कि ये कहा जा सकता है कि संसद सत्र के अंदर तीनों कानूनों को वापस लाने की जो प्रक्रिया है वो अब शुरू हो गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसकी घोषणा की थी। लेकिन अब ये कहा जा सकता है कि कानूनी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है, कैबिनेट से उसको मंजूरी मिल गई है आज। और अब जो है ये कहा जा सकता है कि पहले हफ्ते के अंदर ही शीतकालीन सत्र के उसमें तीनों कानूनों को वापस लेने को लेकर संसद के दोनों सदनों से जो है वो मोहर लग जाएगी। बिल्कुल, और किसानों का भी यही कहना था जिस दिन प्रधानमंत्री ने गुरु पूर्व के दिन ये घोषणा की थी कि जहां से पारित हुआ है वहीं से जब तक वापस नहीं होता तब तक वो नहीं मानेंगे। हिमांशु, देखिए, बिल्कुल किसान संगठनों की तरफ से ये जरूर कहा गया था कि प्रधानमंत्री ने घोषणा जरूर कर दी है, लेकिन संसद से तीनों कानून जो है वो पास हुए थे। संसद के दोनों सदनों से ही जो है इन कानूनों को वापस लेने की जो है वो वहाँ से प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए, वहाँ से अप्रूवल होना चाहिए और उसके बाद ही वो जो है अपने आंदोलन को समाप्त करने की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन अब देखना ये है, क्योंकि जिस तरीके से जो आंदोलनकारी किसान हैं उन्होंने अब इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद जो सरकार की तरफ से घोषणा की गई थी, उसके बाद से अन्य मांगे उठा दी हैं। तो अब देखना यह है कि ये आंदोलन इन तीनों कानूनों के वापस होने के बाद भी जारी रहेगा या फिर सरकार जो है किसानों को ये मनाने में कामयाब रहेगी कि देखिए, आपकी जो मुख्य मांग थी उसको सरकार ने मान लिया है, अब आपको जो है आंदोलन खत्म कर देना चाहिए और बाकी चीज़ों को लेकर एक कमेटी का गठन होना है। उस कमेटी के गठन को लेकर भी ये कहा जा सकता है कि जल्दी ही उस पर भी मुहर लग जाएगी कि कैसे सरकार जो है कृषि के अंदर जो सुधार लाने के प्रोविज़न है उसको लेकर आगे बढ़े। तो एक तरीके से ये जरूर कहा जा सकता है कि अब जब शीतकालीन सत्र होगा संसद का, उसके अंदर पहले हफ्ते के अंदर जो बड़ा काम होगा सरकार की तरफ से, उसमें इन तीनों कृषि कानूनों को जो है वो वापस लेने को लेकर राज्यसभा और लोकसभा से दोनों से ये पास होने के बाद जो है तीनों कानून जो है वो वापस हो जाएंगे। यानी कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु नानक पर्व पर घोषणा की थी, उस पर अंतिम मोहर भी लग जाएगी संसद के दोनों सदनों से संसद सत्र के पहले ही हफ्ते के अंदर। श्वेता, बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि तीनों कृषि कानून जो है वो वापस हो जाएंगे और इसी को लेकर हमारे और भी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशांत मेहरा सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशांत, सबसे पहले तो वहीं से सीधे सवाल आप करें किसानों से कि अब वो क्या कहेंगे, क्योंकि वो कह रहे थे जिस दिन खुद प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये तीनों कानून वापस होंगे, किसानों का कहना था जब तक संसद से नहीं वापस होते तब तक बात नहीं मानेंगे। हाँ, देखिए, किसान हमारे साथ मौजूद हैं। सरकार की तरफ से जो पहले प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कानून बिल वापस लेंगे, अब कैबिनेट की तरफ से भी जो खबरें आ रही हैं कि वापस जो है वो ले लिया गया। अब आगे क्या इस तरीके से आंदोलन को जारी रखेंगे या क्या तैयारी आगे की? विराजनानी में तो गल होंदी है ना। अच्छा, ये देखिए, फिलहाल यहाँ पर जो किसान हैं उनसे जब हमारी बातचीत हुई थी उससे पहले, तो उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से अगर सरकार इस कानून को वापस ले लेती है तो आंदोलन जो है वो खत्म करेंगे। लेकिन कई सारे किसान, गाजीपुर पर भी अगर बात करें तो जो राकेश टिकैत है उनका साफ तौर पर कहना है कि MSP पर भी कानून जो है वो बने, इसकी भी नई मांग जो है वो कहीं ना कहीं उठती हुई नजर आ रही है फिलहाल। बिल्कुल, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर से। हिमांशु,
हिमांशु, ये बताइए गाजीपुर बॉर्डर पर वहां पर मुख्य तौर पर वैसे तो ओवरऑल ही राकेश टिकैत लीड कर रहे हैं, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर वो रहते हैं। वहां के किसान अब क्या कह रहे हैं आगे? देखिए, बिल्कुल हमारे साथ कई सारे किसान मौजूद हैं, मिलों से बात करते हैं। जैसे कि घोषणा की गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा कि तीनों कृषि कानून जिसके विरोध में आप लोग यहाँ पे आके बैठे थे वो वापस ले रहे हैं। उसके बाद आप लोगों ने कहा कि लिखित में चाहिए, तो आज कैबिनेट ने उस प्रस्ताव को पारित कर दिया कि वो तीनों जो कानून है वो वापस लिए जाएंगे। अब आप लोगों की इस पे क्या कहना है? देखिए, इस पहल का, प्रधानमंत्री की इस पहल का हम लोग स्वागत करते हैं। हमारा एक मुद्दा था तीनों कानून का जो जिस पे इन लोगों ने काम किया है, स्वागत योग्य है। और हमारा अभी एमएसपी का मुद्दा है, उस पर भी बात कर लें। बिजली अमेंडमेंट बिल का उसका मुद्दा है, वो भी बात कर लें। हमारे 750 जो किसान जो शहीद हुए हैं उस पर भी वो बात कर लें एक बार। वापसी की कोई अभी संभावना नहीं है? मतलब नहीं, देखिए, जब तक तीनों कानूनों के जो पेपर जो आएंगे वो हमें चाहिए, एमएसपी की गारंटी चाहिए। 750 जो किसान शहीद हुए हैं उनके लिए हमें समाधि स्थल चाहिए, और उनके लिए सरकार क्या कदम उठाती है उस पर हमें बात करनी है। बिजली अमेंडमेंट बिल है एमएसपी का महत्वपूर्ण। लंबी मांग है, बहुत सारी लंबी मांग है, लेकिन मेन मांग तो मान ली गई। तो क्या आज जो कैबिनेट ने वापस लिया तो आप लोग वापस जाएंगे कि नहीं जाएंगे? देखिए, हम पहले तो प्रधानमंत्री जी के इस कदम का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। और जो हमारी मुख्य मांग है एमएसपी पे गारंटी की, तो वो मांग भी मानी जाए, क्योंकि वही असली श्रद्धांजलि होगी जो 700 से अधिक किसान शहीद हो, नहीं तो उनकी शहादत ज़ाया चली जाएगी। और जो मुकदमे किए गए हैं वो वापसी हो, एक कैबिनेट बन जाए। हम समाधान के बहुत करीब हैं, समाधान के बेहद करीब है। और भी किसान यहाँ पे मौजूद हैं, हम इन लोगों से भी बात करते हैं। आप बताइए कि शुरुआत में आप लोगों ने कहा था कि कहने से नहीं होता, लिखित चाहिए, और अब तो कैबिनेट ने भी मान गया, तो अब आप मान रहे हैं? नहीं, ऐसा है, प्रधानमंत्री का हर कदम जो है स्वागत योग्य है। हम उनका अभिनंदन करते हैं, उनका धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ ये तो एक वानगी मात्र है, इसके साथ ही बातचीत तो कमेटी बना के भी हो सकती है। सड़क पे बैठ के रास्ता बंद करना जरूरी है? नहीं, सड़क ऐसा है, हम अगर अभी यहाँ से वापस हो जाते हैं बाकी मांगों को ना पूरा करवाते हुए, तो अभी तक हमारी जो सरकार की जो मंशा, ये लगता है कि सर अगर आप लोग यहाँ नहीं बैठेंगे तो मांगे नहीं मानी जाएंगी। हो सकता है, क्योंकि लेकिन आप बताइए, आपको क्या लगता है? किसानों से ये पूछिए, पिछले 1 साल से वो जो लगातार धरने पर हैं, वो लगातार एक ही बात आप लोगों को भी कहते रहे हैं, हमारे माध्यम से भी टेलीविजन पर आता रहा है कि भाई ये तीनों कानून जो है वापस हो जाए, हम अपना धरना खत्म कर देंगे। अब तो संसद से भी, अब तो कैबिनेट से भी मुहर लग गई है, अब तो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी वापसी की, अब तो धरना खत्म करें। बिल्कुल, देखिए जी, ये देखिए, ये क्लियर था। आप लोग जब यहाँ पर पहुंचे थे, 1 साल हो जाएगा, 25 नवंबर की रात 26 नवंबर की सुबह तक आप लोग यहाँ आए थे, तो उस वक्त तो यही मांग थी कि भाई तीनों कृषि कानून वापस हो जाए, क्योंकि लगातार आप लोग ये बात सामने कहते रहे हैं। तो अब जब कृषि कानून वापस हो गए तो वापस लौटने में क्या दिक्कत है? पहले दौर की वार्ता से और 11 दौर की वार्ता तक ये चारों मांगे रही थी। आपकी मीडिया ने भी दिखाया था कि आपकी 2 मांगे मान ली गई हैं, पराली वाली और बिजली अमेंडमेंट बिल। तब आपने कहा था कि आपकी आधी लड़ाई पूरी हो गई। तो अब जब वो आधी पूरी हो गई थी, एक मतलब ये बिल वापसी हो गए, अब एमएसपी बचा, इसको भी करा देते, चारों मांगे पूरी हो जाएंगी। पर क्योंकि लेकिन जब तक ये चीज नहीं होगी, अभी कारण है उसका, प्रधानमंत्री ने बहुत सारी घोषणाएं की थी, ठीक है, जो कि पूरी नहीं हुई। उसके बाद आज आप कह रहे हैं कि कैबिनेट में की मंजूरी दे दी गई है, ठीक है, हमें विश्वास है, लेकिन और चीजों पे भी तो मंजूरी चाहिए जिस पर बैठ के वार्ता की जा सकती है। इस तरीके से वार्ता की जा सकती है, लेकिन फिर जरूरी है कि सड़क घेर करके लोगों का, जैसे लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। ये आप लोग जो बैठे हैं 1 साल से, हम आपकी दिक्कत समझते हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पर जो बिजनेस है, हर बॉर्डर की अगर हम बात करें तो लोगों को भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। बिल्कुल, उसके बारे में आप लोग नहीं सोचते? देखिए, हम बिल्कुल सोचते हैं, हमें कोई शौक नहीं है यहाँ गर्मी ठंड बरसात में बैठकर यहाँ पे आंदोलन करने की। और बिल्कुल, आप सभी हमारे साथ बने रहें, आएंगे हिमांशु आपके पास।